चेतना की शिखर यात्रा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक असमाप्त जीवनी भाग 1। सत्यम परम धीमहि हिमालय हमारा घर। गुफा के द्वार पर पिताश्री ने आवाज लगाई। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। गुफा की दीवारों से टकराकर आवाज वापस लौट आई। मशाल जलाकर गुफा के भीतर तलाशने का निश्चय किया गया। करीब 12 मीटर लंबी आड़ी टेढ़ी गुफा के अंदर तक तलाश लिया। श्रीराम का ठिकाना नहीं था। हार कर सब लोग वापस लौट आए घर पर। ताई जी ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। ढूंढ खोज चलती रही। अगला दिन शुरू हुआ। करीब 7 बजे ताई जी के मायके सहपू मथुरा से एक संबंधी आए। उनका नाम रुक्मणी प्रसाद था और गांव के रिश्ते से वे ताई के चाचा लगते थे। वे रात को ही आ गए थे, लेकिन उस क्षेत्र की रीति के अनुसार बहन बेटी के घर नहीं रुका जाता है और न ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। इसलिए वे गांव के बाहर एक मंदिर में ही ठहर गए थे। भतीजी के यहाँ पहुँचे तो कोहराम मचा देखा। कारण मालूम हुआ कि कुलदीपक कल से लापता हैं। रुक्मणी प्रसाद जी को ध्यान आया। रास्ते में उन्हें 10-12 साल का एक बच्चा दिखाई दिया था। निर्जन रास्ते में उसे अकेले देखकर आश्चर्य हुआ था। पूछा भी था कि बच्चे कहाँ जा रहे हो, तो उसने सहज भाव से उत्तर दिया था। हिमालय। उत्तर सुनकर रुक्मणी जी हंस दिए थे। उनके मुंह से बरबस निकल आया था। नटखट कहीं का उत्तर पर हंसी इसलिए आई थी कि हिमालय आसपास तो है नहीं। पर्वत के नाम पर लोगों को सिर्फ गोवर्धन की जानकारी है, वो भी कम से कम 40 मील दूर है। आंवलखेड़ा आकर पता चला कि वो बच्चा उनके गांव की बेटी का ही चिरंजीव है। रास्ते में श्रीराम के मिलने की सूचना पाकर पिताश्री और घर के कुछ अन्य पुरुष जैसे थे उसी हालत में चल दिए। रुक्मणी जी उनके साथ उस जगह ले पहुँचे जहाँ श्रीराम रास्ते में मिले थे। उस जगह होने का कोई सवाल ही नहीं था। उसी रास्ते पर 3-4 मील आगे गए। बरहन गांव में एक छोटा रेल स्टेशन था। यहाँ से हाथरस की ओर जाने वाली गाड़ी मिलती थी। स्टेशन पर पूछा कि पिछली गाड़ी कब गई है। पता चला कि कल दोपहर में एक आशा बंधी कि श्रीराम यही कहीं होंगे। आसपास ढूंढा। स्टेशन के पास एक छोटी सी झील थी। उसके किनारे बने शिवालय में श्रीराम ध्यानस्थ बैठे दिखाई दिए। देखकर जैसे सांस में सांस आई। पिताश्री ने ध्यान पूरा होने तक प्रतीक्षा की और आसन से उठते ही पुत्र को कसकर भींच लिया। यह क्या तुम्हारे हिमालय जाने की उम्र है? बिना बताए क्यों चले आए? माता पिता का जी दुखाकर भगवान को पाना क्या धर्म है? इस तरह के कितने ही प्रश्न पूछते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर गंगा जमुना बहा दी। ताई जी का सामना और कठिन था। पिता ने तो रो धोकर अपने आप को समझा लिया। ताई जी रोते विलाप करते विक्षिप्त सी हो गई थी। बेटे को देखकर जोरों से रुलाई फूट पड़ी। उनके विलाप में श्रीराम के जन्म समय आने चाले साधु सन्यासियों, स्वप्नों, भविष्यवाणियों और पूजा पाठ आदि सभी कुछ लपेट में आ गए। हर किसी को उन्होंने जमकर कोसा, जो उनके हिसाब से श्रीराम में तप और साधना की प्रेरणा के लिए जिम्मेदार था। पुत्र ने मां को समझाने की कोशिश की। कहा कि साधु महात्माओं को मत कोसिए, अपने द्वारकाधीश को मत कोसिए। आपका जी मेरे कारण दुखी हुआ है, आप मुझे कोसिए। मां को हुए कष्ट के लिए अपने आप को उत्तरदायी ठहराने के बाद ताई जी का रुदन कुछ थमा। कुछ क्षण वे चुप रहीं। फिर रुंधे हुए कंठ से बोली, तुमने मुझे कष्ट दिया है ना? अगर मानते हो तो मुझे एक वचन दो। बालक श्रीराम आगे की बात सुनने के लिए टकटकी लगाकर देखने लगे। ताई जी ने कहा, मुझे छोड़कर साधु सन्यासी बनने की बात कभी नहीं सोचोगे। तुम हिमालय की आत्मा हो तो हो,
मेरे जीवित रहने तक सिर्फ श्री राम हो मेरे सामने, हिमालय में बस जाने की बात कभी मत सोचना। मेरे बाद चाहे जहाँ रहना। ताई जी जैसे एक एक वाक्य सोच समझ कर कह रही थी। श्री राम ने भी एक एक शब्द को गौर से सुना और कहा, ताई मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। व्रज क्षेत्र को छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको ठाकुर जी का घर बहुत भाता है ना। लाडले का यह आश्वासन या वचन सुनकर ताई जी तुरंत शांत हो गई। उनकी शांति में ये दृढ़ विश्वास भी था कि बेटे ने जो कह दिया है उसका अक्षरशः पालन करेगा। वो दिन हवेली में उत्सव की तरह मनाया गया। माँ परम आश्वस्त थी कि उनका दुलारा अब कभी उनसे नहीं बिछुड़ेगा। काम काज के लिए अथवा किसी और प्रयोजन से प्रवास पर जाना पड़े, वो बात अलग है। वो बिछोह की श्रेणी में नहीं आता। ताई जी की आस्था और अपेक्षा पुत्र को अपनी गृहस्थी की अस्तित्व की छाया में ही रखने की थी। श्री राम ने उस आस्था के निर्वाह का वचन दे दिया। हिमालय को अपना घर बताते हुए निकल जाने और वापस लौट आने के बाद शिक्षा दीक्षा फिर पहले की तरह चलने लगी। अब पिताश्री ने भी ध्यान देना शुरू किया। 4-6 महीने में उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जानी थी। सावधानी के तौर पर यह जरूरी समझा गया कि बालक को आगे पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं भेजा जाए। पिताश्री भागवत के विद्वान थे ही। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, फिर मध्य और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद और समय मिलने लगा, भागवत, रामायण और महाभारत के बाद आग्रंथों में भी अच्छी गति होने लगी। पिताश्री को आभास होने लगा था कि उनकी इहलीला पूरी होने वाली है। गुरुजी की पाठशाला छूटने के बाद उन्होंने पुत्र से कह दिया था कि 2 साल तक सब कुछ भुलाकर विद्या ग्रहण करो। उनके मन में संभवतः विरासत के रूप में भागवत दे जाने की बात रही होगी। शायद सोचा होगा कि पुत्र भी उनकी ही तरह भागवत का उपदेश करे। पिताश्री को आभास होने लगा था कि उनकी इहलीला पूरी होने वाली है। गुरुजी की पाठशाला छूटने के बाद उन्होंने पुत्र से कह दिया था कि 2 साल तक सब कुछ भुलाकर विद्या ग्रहण करो। उनके मन में संभवतः विरासत के रूप में भागवत दे जाने की बात रही होगी। शायद सोचा होगा कि पुत्र भी उनकी ही तरह भागवत का उपदेश करे। इस शास्त्र से आरंभ कराने के पीछे दूसरा कोई आशय रहा हो तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। रूपारंभ की पाठशाला में पढ़ लेने और लिखना बाँचना अच्छी तरह आ जाने के बाद श्रीराम के मन में उसे बांटने की वृत्ति का उदय हुआ। मालवीय जी से उपवीत लेने के बाद जैसे उन्होंने दूसरे बच्चों को भी जप ध्यान सिखाना शुरू किया था, उसी तरह लिखना पढ़ना भी दूसरों को बांटने की इच्छा उमगने लगी। पिता से शास्त्र और संस्कृत सीखने के बाद थोड़ा बहुत समय बचता। श्रीराम उस समय में चौपाल पर चले जाते। वहाँ कोई न कोई बैठा रहता था। 4-5 लोग भी जमा हो जाते तो उनका समय इधर उधर की बातों में बीतता। श्रीराम उन्हें कुछ पढ़कर सुनाने के लिए कहते। जिन्हें अक्षर ज्ञान था और थोड़ा बहुत पढ़ना आता था वे तो सुना देते, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वे चुप रह जाते। श्रीराम उनसे कहते, आप पढ़ते क्यों नहीं? नहीं आता है तो सीख लेना चाहिए। आमतौर पर उत्तर होता था कि अब पढ़ने से क्या लाभ, उम्र बीत गई है, थोड़ी बहुत बची है, वो भी कट जाएगी।